प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमको अंत तक विश्वास में रहना है और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरा एक एक वचन जो है वो सोने चांदी और हीरा और मोती से भी मूल्यवान है खुदा। और तू कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो। हम तेरे ऊपर हमारा विश्वास रखते हैं, हम तुझे पर निर्भर है। तू हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमको सहायता और मदद करता कि हम अंत तक विश्वास में बने रहे और तेरे मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में काम करते रहे। हम अपने आप को, अपने प्राण, शरीर और आत्मा को और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वासियों के लिए यीशु ही सामर्थ है, बल है और शक्ति है।
विश्वासियों के लिए यीशु ही आशा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ही हम सभी के लिए आशा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 में 1 से 6। यूहन्ना 14 1 से लेकर के 6 तक। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास। यूहन्ना में है, तुम रोमियो बोल रहा, यूहन्ना है। यूहन्ना, मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्वासन हम सभी को दिया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा जहाँ पर मैं रहता हूँ। आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर हम भी रहे। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उस मार्ग को जानते हो जहाँ मैं जाता हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते कि थोमा जो है उसको हमेशा कहा गया है डाउटिंग थॉमस। वह अविश्वासी थोमा है। और वह कहता है, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। अब थोमा जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला है, 12 चेलों में से एक थोमा है। और वो कहता है कि हम नहीं जानते। वो खुद नहीं जानता, वो कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। वो कहता है कि हम, तो सारे शिष्यों को भी उसने अपने साथ में ले लिया। और वो कहता है कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। सभी जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के सभी चेले जानते, एक्सेप्ट थोमा। और वो कहता है कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। और थोमा जो है वो मार्ग को नहीं जानता था। और थोमा हमेशा अविश्वासी दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के नाम थॉमस है, बहुत कॉमन नाम है थॉमस। और ये अविश्वासी चेले का नाम है थॉमस, थोमा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मतलब मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं है, मैं ही हूँ। यहाँ पर वजन दिया हुआ है। मार्ग और सत्य
और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये जो अविश्वासी थोमा जो है, 5वीं आयत में थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा कि रहा तू है, कहाँ जाता है, तू मार्ग कैसे जाने। तो मार्ग कैसे जाने। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग थोमा नहीं जानता है। आज बहुत सारे मसीहियों का भी इसी प्रकार हाल है, वो मार्ग को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग नहीं जानते, और अगर जानते तो उस पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:30, यूहन्ना 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। संसार के सरदार का मुझ पर अधिकार नहीं है। यूहन्ना 10:9, यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूँ, प्रभु यीशु यदि- मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, अनंत जीवन मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। सब कुछ खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पिता और मैं एक हूँ। जैसे 10:30, यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि हम एक है। तुम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर और मैं, हम एक है, हम अलग नहीं है। और थोमा हमेशा हम देखते हैं कि वह अविश्वासी है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि थोमा ने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, और मार्ग नहीं जानता। जैसे उसने कहा, तो मार्ग कैसे जाने, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा कहता है कि हम मार्ग को कैसे जाने, सत्य के मार्ग को वो नहीं जानता। जो चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा चलता था, जो मसीह इतने सालों से मसीह है, थोमा के नाई वो नहीं जानते। और एक बात थोमा कहता है, यूहन्ना 11:16, यूहन्ना 11:16, तब थोमा ने, जो दिदमुस और कहलाता है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि लाजरस के बारे में, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम वहां जाएंगे, तब थोमा क्या कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने आओ को हम चले। भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने को चले। थोमा कहता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है उसमें अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन हमको मिलता है। और यहाँ पर हम देख रहे कि थोमा कहता है कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वो हमेशा प्लूरल बात करता है, हम, वो मैं भी बात करता है,
हम अब क्या दूसरे चेले लोगों ने कहा कि हम मरने को चले? नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर है। जैसा हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 11:16 से आगे, यहाँ पर थोमा चाहता है कि मरने को चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके थे। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। दिल के ऊपर जो पत्थर है, दिल जो पत्थर जैसा है, वो हटा दो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाओ। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। विश्वास करें। आज विश्वास करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह पर। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजरस, निकल आ, निकल आ, बाहर आ। हे लाजर, निकल आ। हे लाजर, निकल आ, बाहर आ। मर गया था वह कफन से हाथ और पांव जो बांधे मर हुए गया निकल था, आया। 4 दिन पहले मर गया था, 4 दिन से वो कब्र में रखा हुआ था, वह हाथ पांव बंधे हुए निकल वह आया। हाथ पांव बंधे हुए
निकल आया और प्रभु उसका यीशु पाँव- मसीह के शब्द से लाजर जो है वो जिंदा हो गया और उसके पाँव और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। और प्रभु यीशु मसीह जो जीवन दान देने वाला, जो जीवित परमेश्वर है, उसी का चेला थोमा कहता है कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आकर लाजर को जीवित कर दिया। थोमा, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है। मत्ती 10:33, मत्ती 10:33, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह उससे कहता मैं भी है, अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार उसे मैं करूंगा। भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है। और थॉमस जो है, थोमा, हमेशा अविश्वासी दर्शाया गया है। यूहन्ना 20:24 और 25, यूहन्ना 20:24 और 25। जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना हमेशा अविश्वासी बताया गया है, डाउटिंग थॉमस। जब परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब 20 से पढ़ेंगे। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब यीशु ने उनको दर्शन दिया, तब थोमा उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, और तब जब अन्य उसने चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, वो जीवित है, तब उसने उनसे कहा, जब तब तक फिर एक बार थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न मैं देख उसके लूं, हाथों में कीलों को छेदे न देख लूं न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न और डाल लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास तब नहीं तक करूंगा। मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा कहता है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके हाथ में जो कीले डाले हुए थे, छेदे हुए थे, उसमें अपनी उंगली न डालूं। मतलब वो शारीरिक बातों के बारे में सोच रहा है, आत्मिक बातों के बारे में नहीं सोच रहा है। वह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, उसके अंदर कीले छेदे गए हैं, उसमें उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं कि वो आज भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास नहीं रखते, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखते। यूहन्ना 19:33 से 36। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा, बरछे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और और पानी उसमें निकला। से तुरंत
लहू और पानी निकला। पानी निकला। जिसने यह देखा उसकी जैसे हम गवाही जानते है। हैं कि लहू मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास। जैसे हम रोमियो की किताब 10:17 में जानते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्ता है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। वो लहू, वो प्रभु यीशु मसीह का खून, उस पर विश्वास, क्योंकि उस खून के द्वारा ही हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला पत्रस 1:18-19 में कहा है। जैसे यूहन्ना 1:29 में कहा गया कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। और हमको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के ऊपर। जैसे प्रेरितों के काम 3:19, प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए कि जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और हमारे पाप कैसे मिटा जा सकते हैं? प्रेरितों के काम 2:38, 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमको लेना है। थोमा के जैसे अविश्वासी अगर हम रहेंगे तो हम इस वचन को नहीं मानेंगे। हमको ज़रूरत है कि हम वचन को माने। हमने यूहन्ना 20:24 और 25 पढ़ा कि जो चेले थे उसमें थोमा नहीं था। और जब थोमा ने जाना, उसने कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जहाँ किले छेदे गए अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 25 से आगे, यूहन्ना 20 में 25 से आगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। और अब यहाँ पर हम देखते कि थोमा उनके साथ था। 12 चेलों के साथ थोमा भी था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, 11 चेलों के साथ थोमा भी था। और थोमा कहता है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर और अब कहा, यीशु आ गया और उनके बीच में खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ और फिर लाकर प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी और हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और उसने यीशु कहा, ने- हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब वो विश्वास करने लगा। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है? क्या और प्रभु इसीलिए यीशु मसीह ने विश्वास उससे किया है? कहा कि तूने मुझे देखा है क्या और इसीलिए विश्वास किया? और विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना धन्य वे देखे है विश्वास जिन्होंने किया। न देखा परंतु विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं पर विश्वास किया। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जितने लोगों ने विश्वास किया, हम जानते कि 12 चेलों ने
सुसमाचार सुनाया सारी दुनिया में, और आज सारी दुनिया में मसीह लोग सबसे ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। आज ज़रूरत है कि आप उस वचन पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लेना चाहिए। क्या आप धन्य बनना चाहते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देखा पर विश्वास किया। क्या आप धन्य बनना चाहते हो या धन्य बनना पसंद करोगे, या अविश्वासी बनकर रहना पसंद करोगे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का जो इनकार करेगा उसका इनकार प्रभु यीशु मसीह भी करेगा। आपको चुनना है। परमेश्वर ने आपको मन फिराव का अवसर दिया है। जैसे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत। आज हम जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले सकते हैं और लेना चाहिए। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 और 9। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। और आज आपको मन फिराव का अवसर परमेश्वर ने दिया है, और इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद तेरे सुंदर वचनों के लिए कि तेरा वायदा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तुम मेरे लिए एक जगह तैयार करने जाता है प्यारे प्रभु जी, कि जहाँ हम रहे वहाँ तू भी रहे। प्यारे प्रभु जी, तू हमसे इतना प्रेम करता है, तू नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। बार बार अपने वचनों से तू हमसे बोलता और बातचीत करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू कहता है कि मैं द्वार हूँ, मैं बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तू कहता अच्छा चरवा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शुद्ध शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरी भेड़ हैं, हम तेरा वचन सुनते, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरी भेड़ कहलाए प्यारे प्रभु जी, और तेरे अनंत विश्राम में प्रवेश करने वाले हो सके। दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा मेरे संग जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, यदि हमने तुझको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है और तेरे नाम से बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे हम आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, तो शैतान भी और संसार की कोई भी ताकत हमको तुझसे अलग नहीं कर सकती। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक के साथ होने दे, हम अंत तक वफादार रहें प्यारे प्रभु जी, और तेरे वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, लेकिन अपनी आंखें तेरे वचन पर, अपने आंखें तुझ पर लगाते हुए अपनी इस दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरी करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के साथ, तो हर एक सुनने वाले को तो अपने वचन से आशीषित कर और होने दे हम दीनता और नम्रता के साथ तेरे हर एक वचन को ग्रहण करके तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम इस ग्रुप के हर एक पासबान के लिए विनती करते हैं जो समय समय पर तेरी सच्चाई को लोगों के सामने रखती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक को तू आशीषित कर, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे कि वे और भी ज्यादा तेरे वचन को, तेरे सच्चाई को और तेरे वचन के गहरे भेदों को हम पर प्रकट करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे सच्चे चरवा यीशु मसीह, हमारा द्वार, हमारा मार्ग,
और हमारा उद्धार करता उसी के प्यारे और मीठे पवित्र यीशु नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। हम अविश्वासी थोमा की नाई न बने, पर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें। खुदा आपको आशीषित करे।